की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है और जो अदर पार्टी है वो आपको पैसा देने से इनकार करती है या फिर आपको दे दिए मैं बाद में दे दूंगा या फिर जैसे भी है, लेकिन आपका पैसा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आपने चेक लगाया, ठीक है, और वो चेक बाउंस हो गया है। अब उस चेक को जो बाउंस हुआ है उस डेट से अगर 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 30 दिन तक नहीं हुए हैं, 30 दिन से कम हुए हैं, चेक बाउंस हुए, तो आप उसको एक नोटिस भेजिए। ठीक है, अभी इसमें 3 हैं। एक, अगर आपके जो चेक बाउंस हुआ है उसके 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं, एक यदि 30 दिन से 3 महीने तक, और एक जो तीसरा है वो ये है कि चेक एक्सपायर हो गया हो। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, पहला है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 30 दिन नहीं हुए हैं, अभी चेक बाउंस हुआ है उसको, तो आप उसके खिलाफ फर्स्ट नंबर पे आप उसको नोटिस भेजिए कि मेरा जो बैंक से पैसा कटा है, मेरा जो चेक का अमाउंट है और मेरा जो हर्जाना, अभी हर्जाना आप ले सकते हैं उनसे अपने हिसाब से जितना भी आपका खर्चा हुआ है। ठीक है, ये सारा मेंशन करके आप उनको भेजिए और उसमें उसको जो प्राप्त होता है वो 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको आपकी जो पूरा अमाउंट है वो नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 138 ये धारा है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये तो आपका हुआ पहला। लेकिन ये अब बात आती है दूसरे नंबर की। यदि आपका जो चेक बाउंस हो गया है और उसको 30 दिन से ऊपर हो गए हैं लेकिन 3 महीने से कम है, ठीक है, तो आप दोबारा से उस चेक को लगाइए ताकि चेक बाउंस हो जाए और आप उसके खिलाफ में आगे कार्रवाई कर सकें, आगे एक्शन ले सकें। ठीक है, दोबारा से आपने चेक लगाया, बाउंस हो गया, अब आपको नोटिस भेजना है, उसको नोटिस भेजना है कि मेरा जो पैसा है वो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर मेरे हर्जाने के सहित मुझे लौटाना जरूरी है, अन्यथा मैं केस कर सकता हूँ, मैं कोर्ट जा सकता हूँ। इसके बाद में अगर फिर अब इसके लिए आपको 45 दिन दिए होते हैं। कितने? 45 दिन आपको दिए होते हैं। 45 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। यदि आपका जो चेक है, जो आपके पास चेक है वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो आप धारा 420 आईपीसी की धारा है 420 धोखाधड़ी के मामले में आप न्यायालय में सबसे पहले तो आती है, आप पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन में अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो आप एसपी को से बात करिए। अगर वहाँ पे भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता है तो आप सीधा कोर्ट में जाइए, धारा 420 के तहत आप केस दर्ज कराइए कोर्ट में। कोर्ट आपको आपकी जो पूरी राशि है आपके हर्जाने सहित आपको दिलाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए। यदि चेक बाउंस हुए 30 दिन हो गए हैं या फिर 30 दिन से ऊपर हो गए हैं या फिर आपका जो चेक है एक्सपायर हो गया है, ठीक है, आपको जो चेक मिला है वो एक्सपायर हो गया है, तो आप किस किस तरीके से केस में उस केस को दर्ज करा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, इस तरीके से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं यदि आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है। सिंपल तरीके से अगर आपको पैसे मिल जाते तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ना दे तो आप न्यायालय द्वारा आपके पैसे वापस ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।